एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से महान कौन है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वीलोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक एक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वीलोक में जाने के लिए राजी हो गईं। जब तीनों पृथ्वीलोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1-1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उस इंसान की कार्य क्षमता दुगनी हो गई और वो प्रतिदिन जितनी लकड़ियां काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ियां बाजार लेकर जा पाता था जितना कि वह पहले लेकर जाकर बेच सकता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ियां तो काट ली, लेकिन उन सबको बेच नहीं सका और उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा और सोचा कि धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़कर चला गया और स्वर्ग में वापस लौट गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाती हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया और लकड़ी काटने लगा। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ियां थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा अधिक लकड़ियां काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते ही देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसा कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चली गई। स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य आपस में बात कर रही थी। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे, क्या हुआ। तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य
अपने आप ही चला आता है। इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है, जिसके होने से मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ करता है। उसके कर्मों के श्रेष्ठ होते ही उसका भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।